आइए देखते हैं सवाल को, जहां पे लिखा हुआ है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम इज जीरो, तब सेंटर ऑफ मास के बारे में क्या कहा गया है। मतलब कहा गया है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल जो है वो जीरो है। ओके, अब हम जानते हैं जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू टोटल मास ऑफ सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम। ये जीरो आ गया। ओके, अब क्योंकि मास ऑफ सिस्टम तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये हमें कहता है कि भाई एसीएम जो होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। यहां चाहे तो आप सब जगह वेक्टर लगा सकते हैं। तो एसीएम जो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो होगा। अगर सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक्सेलरेट नहीं करेगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो भाई इट शुड नॉट एक्सेलरेट। ओके, अच्छा, अब देखिए किसी बॉडी का एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो वो मूव तो कर सकता है ना। अगर एक्सेलरेशन जीरो है इसका मतलब वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकता है। तो मस्ट नॉट मूव तो गलत है, बट वो मूव कर सकता है तो ये सही होगा। और मे एक्सेलरेट ऑब्वियसली रॉन्ग है क्योंकि उसका एक्सेलरेशन तो जीरो ही होगा। तो सही आंसर हुए बी और सी। सो दैट वाज द क्वेश्चन।